खा रहा है। बहुत ज़्यादा। हाँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम यू टू खेड़ा पार्क और किन से शहीद भगत सिंह पार्क। आज का दिन भी अच्छा है। कल मैं हमारा चूँकि मेमोरी फुल हो गया था, किसी से बातचीत नहीं किया था। मेमोरी खाली करवा करके मैं बच्चों से करवाता हूँ, ये ढंग का कर दो जो लंबा चौड़ा उसको देखेंगे। तो आज थोड़ा सा बात करें पार्क का, थोड़ा अपना, थोड़ा देश दुनिया का, थोड़ा बंगाल का मिष्टी दोई रसगुल्ला के बारे में, है ना, रसगुल्ला के बारे में, है ना। थोड़ा वह हिस्सा जहाँ एजुकेशन पहले से हुआ और पूरे हिंदुस्तान में फैला, लाइक दैट यू कैन से। आगे बढ़े उसके पहले अपना परिचय आप दे दीजिए। मेरा नाम गुड्डू सोनकर है। हाँ, मैं सोनकर। यूपी का रहने वाला हूँ, हाँ, कानपुर का। बहुत बढ़िया। लेकिन आप उस दिन बंगाली के बारे में कुछ बोल रहे थे, बंगला। ना ना, बंगला जानते हैं आप? नहीं जानते बस। बहुत, कोई बात नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा सीधा हिसाब है कि टाइटल से लगा है इसलिए कि लोग गेस करते हैं ये क्या होगा, किस जाति का होगा। सही है। जब मेरे से लोग पूछते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है यार, तुम्हारी जाति आदमी हो, ना ना। है ना, तुम्हारी जाति आदमी है। आदमी के बाद तुम से भी और आगे बढ़ो तो सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ह्यूमन। इन्होंने सोनकर लिखा, हमने जहाँ लिखा, उससे क्या फ़र्क पड़ता हो, तो आदमी हो, नाक कान सब वही का काम वही करते हो। अच्छा, हमारा एक गुरु जी थे भवानी चटर्जी, एमए इंग्लिश फ्रॉम ढाका यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने कहा था, कभी सवाल पूछा था कि एक आईएएस और एक लेबर में क्या फ़र्क है। तो लोगों ने बताना शुरू किया, बोला कोई फ़र्क नहीं है यार, दोनों वही काम करता है जो आम आदमी करता है ना। आम आदमी बच्चा पैदा करता है, पलता पोसता है, फ़र्क इतना है कि वो भी चावल खाता है, वो भी दाल खाता है, एक टेबल पे बैठ के खाता है, एक नीचे बैठ के खाता है, इससे अधिक कोई फ़र्क नहीं है ना। तो खैर वहाँ की बात है। पार्क में कब से आ रहे हैं आप? सर मैं 4 दिन बेटी रहती है मेरी यहाँ पे, अच्छा अच्छा, तो अभी हफ्ते भर से आ रहा हूँ। मतलब आप यहाँ रहते नहीं हैं? नहीं नहीं। नहीं रहते हैं। तो एक जो पंजाबी लेडी थी, उससे कैसे परिचय आपका है? बस पड़ोसी? पड़ोसी क्या, बस गली से निकलते हैं बस। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो भी मुझे खोजते खोजते आई बातचीत, हमारा परिचय तो ऐसे लोगों से होता है। तो थोड़ा सा विचार कहीं मिलता है तो लगता है ठीक है। कुछ आम के पौधे लाई थे लेकिन लगा नहीं, तो नहीं लगा तो हमारी तो कोशिश थी, जैसे मान के चलिए हमने कर दिया। अगर थोड़ा थोड़ा आदमी, थोड़ा सा एक चेन हो तो काम और भी अच्छा हो जाएगा। नहीं होगा, किसी ने पौधे लगाए, किसी ने पानी दे दिया, किसी ने थोड़ा सा ढीला कर दिया, और कुछ नहीं कर सकते तो इसे इतना तो कर ही सकते हो, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो, जो भी वो भी काम कर देगा। इट इज़ अ टॉनिक, है ना, फॉर द सेक ऑफ द थिंग। अब यहाँ पे ये जो माता जी थी, अभी उन्होंने इनसे बात करने का मेन रीज़न था, घर टूट रहे हैं, लोग उसमें ब्लेम दे रहे हैं औरतों को। अब भी एक औरत हो, थोड़ा इस पर ऊपर बताओ। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर भी, हम कैसे उसको रखते हैं, नहीं रखते हैं। एकदम छोड़ दोगे तो आप पे लोग ध्यान नहीं देगा। अब बहुत ज़्यादा एकदम नहीं होता, इलास्टिक भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना है, ठीक। पार्क में क्या देखा और क्या क्या ज़रूरत है, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है और? डेवलपमेंट की तो बहुत ज़रूरत है यहाँ, तो अब तो बहुत सुधर गया। हम 10 साल से आए हुए हैं, हाँ बेटी हाँ भाई 10 साल से यहाँ हाँ पे। हाँ। पहले अपेक्षा अब ठीक है। आज की लोकेशन जो है आज ठीक है, और डेवलप होगा धीरे धीरे। आप लोग जैसे रहेंगे, अगर सहयोग करेंगे और बढ़ेगा। अब मैं आपको बता रही, हमारी, मैं आया था 3.5 साल पहले। अच्छा अच्छा। शाम शाम को ऐसे एक हमारे मित्र हैं हमारे साथ में, हम लोग साथ पढ़े थे, आए तो एक छोटे से बच्चे को देखा फूकते हुए, तो हमको लगा उसको धुलाई करें, तो पकड़ लिया। उसने कहा कि अरे मारा मारी हो जाएगा, क्यों ऐसा कर रहे थे। फिर उसको मुझे ये कहना पड़ा, तुम हमारे साथ मत आना, आओगे तो मैं पंगु हो जाऊँगा। डरेंगे तो नहीं कर पाएंगे ना, कुछ कुछ लोग बोलता रहता तो छोड़ देना होगा ना। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारा अब रोज़ ही सवाल उठता है, ये पार्क किसका है? डीडीए का, कोई प्राइवेट का है नहीं। जब द्वारका का पार्क सुंदर हो सकता है तो बंदर क्यों है? क्यों नहीं? है ना, नहीं बंदर है, उसके पीछे रीजन है, वही रीजन है। यहाँ लूट खसोट ज़्यादा है, लूट खसोट ज़्यादा है। जैसे मैं जब आया था, मुझे याद है कि पूरे दीवार में इतना तक कूड़ा था। बराबर। हाँ हाँ, कूड़ा था। अरे उस गेट के पास हाँ, जब पूरा मैं पूरा यहाँ 10 चारों साल तरफ। पहले जब हाँ मैं आया था, हाँ तो हाँ यहाँ कूड़ा ही कूड़ा हाँ, था। कूड़ा ही कूड़ा था। कूड़ा ही कूड़ा मक्खियों का भन भन, मक्खियों का अरे संगीत, उसके मच्छरों आगे का। हमने भाई वहाँ कांडूर रहते हैं, हम जाते थे, तब चले आए हम जब फर्स्ट टाइम। पार्क तो ठीक है, दीवार टूटी हुई थी, कुबड़ी टाइप से थी, सब कहीं थी कहीं नहीं थी, कूड़े का भंडार था। तेरा। अच्छा, उसके बाद मैं शुरू किया मतलब पूछने लोगों को सफाई कैसे होगा, सब बोलता नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। किसी ने बोला वहाँ जो बुजुर्ग लोग बैठते हैं उसके पास आप बैठिए। मैं बैठा एक दिन 10 मिनट, लेकिन मुझे वहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो जय श्री राम केजरीवाल, जय श्री राम राहुल गांधी, जय श्री राम मोदी जी, हमको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। तो फिर शुरू किया अकेले, वही अकेला चलो वाली बात। तो एक महीने में जो लोगों ने देखा कि ये तो कमाल हो रहा है, तो फिर भिड़े लोग। मैं चला गया अरुणाचल प्रदेश पेंशन के लिए। हाँ, 1 महीना वहाँ रहा, तो 1 महीने के बाद लोग खोज रहे हैं हमको। अच्छा, जब आदमी इजली अवेलेबल होता है तो उसको वैल्यू नहीं लगता है ना। तो आया तो जुड़े लोग, जुटते हैं हटते हैं, जुड़ते हैं हटते हैं। कोई अगर हमारे साथ है तो उसको हटा भी देते हैं। जैसे हमारा एक मकसद था, ये पार्क में बहुत सारे बच्चे हैं फालतू घूमते हैं,
उनको बैठा के पढ़ाओ तो समझो। अगर मान के चलो लेबर का बच्चा है, इसका मतलब क्या हिंदुस्तानी नहीं है वो क्या? अरे बच्चा बच्चा लेकिन उसको भी लोग एक दिन 2 दिन के बाद ये तो भगा आजकल नहीं दिखता है। वो हो सकता है, को लगता है वीडियो बना के अपलोड करेगा, तो हमारे पीछे इसका भी मकसद है। हो सकता है कोई NGO पकड़ के इसको अपने जगह ले जाए, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी इज़ देयर, है ना। वैसे आप करते क्या हैं? सर मेरा शराब का व्यापार था। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, यूपी में अच्छा, अभी छोड़ दिया? इस टाइम हुआ नहीं, लाठी हुई थी तो दूसरी हुई नहीं थी, तो फ्री हूँ। मैंने उसमें ये क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ये रजिस्ट्रेशन लाठी डाली जाती है। जिसको लाइसेंस मिला हाँ, वही। जिसके नाम से निकल आया उसका हो गया। नशाखोरी होगी, हाँ 3-4 साल के बाद हाँ हाँ हाँ, हट गया। वहाँ की पॉलिसी यही है। अच्छा अच्छा। वैसे तो ये है कि हर साल होनी चाहिए, हम्म, मगर ये रिन्यूअल कर देते हैं 10% बढ़ा के। अच्छा, तो अच्छा। 3-4 साल चल जाता है। हाँ, हाँ। अब जो योगी जी ने किया है तो 3 साल के लिए किया है। अच्छा अच्छा अब 3 साल के बाद ही कोई व्यापार हो पाएगा। अच्छा अच्छा। बात ये है कि अब व्यापार हम करें तो क्या करें? जो जानते हैं उसी को करेंगे आप, नया तो फिर नहीं। 35-40 साल से जो कर रहे हैं हम वही कर पाएंगे ना। तो इससे हमने मन बनाया कि घर में बैठेंगे ज़्यादा अच्छा है। पैसे इधर उधर डालेंगे चले जाएंगे तो क्या फ़ायदा। अच्छा, अभी मैं सूरा के बारे में पढ़ रहा था, सूरा ही शराब है, तो उसके बारे में कहानी है कि किसी गड्ढे में दुनिया भर का आंवला का पेड़ पड़ा है ना, और भी कुछ गिरने के बाद थोड़ा सा स्वाद अच्छा लगा, स्वाद अच्छा लगने के बाद वह नशा आने लगा, और उसका ऋषि ने किया, फिर जा कर के लोगों को दिया, राजा को दिया, बोलता है देखो ये तो तुम शुरू करो, और शुरू करने के बाद क्या होगा, तुम्हारा राज्य ख़त्म हो जाएगा। उसने बड़ा अच्छा बता दिया। तो कोई अच्छा था तो उसने नहीं लिया, जो गड़बड़ था उसने लिया, राज्य ख़त्म हो गया। ये कहानी मोटा मोटी हमने बताया। अच्छा, दूसरी बात, कोई भी चीज़ आप लेते हो लिमिट से लेते हो तो ठीक ठाक होता है, और गड़बड़ जब से ज़्यादा होगा तो दिक्कत होगी, ठीक ना। अच्छा, अब यहाँ पे चलो धंधा है, कुछ नहीं है। अब जैसे मान लो कोई जिस्म बिक्री करता है, उसकी मजबूरी है ना। शराब भी जो बिक्री करता है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि विलिंगली कोई जाता है, उसके लगता है उसमें ज़्यादा पैसे हैं, चलो थोड़ा जा। अच्छा, अभी मैं बाज़ार में घूमता हूँ, शाम को देखेंगे आप किसी शराब दुकान, इतनी भीड़ होती है। अब इस दिमाग में कि दिन भर काम किया, चलो भाई थोड़ा ठीक ठाक हो ले, चलिए। अच्छा, शराब अपनी जगह, धंधा अपनी जगह, बच्चों को भी बनाना एक धंधा है, तो उसमें जो सफल हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर तबला पिटाते रहो माथे में, है ना। सारी पूंजी आपकी बेकार है, लाख पैसा कमा लिया, हाँ। कुछ भी कमा लिया, अगर बच्चे सही नहीं है आपकी लाइफ खराब है, ठीक, बिल्कुल खराब है। बच्चों बहुत के लिए अच्छा। है, कर्म इसी को कहते हैं। आप अच्छे कर्म करिए, वो बच्चों के ऊपर पड़ेगा जाके आपका। लेकिन हम तो दोष देते हैं बच्चों पर, बच्चा बिगड़ गया है, तो बच्चा बिगड़ा कैसे? परिवार से, नहीं परिवार से, समाज से, है ना। यही आप दिन, ये जो बच्चे खेल रहे हैं ना, इनसे देखिएगा, कई बगल बैठ के भयंकर गाली बकते हैं, और वो गाली का मीनिंग उनको नहीं मालूम है। संगत का असर, मोहल्ले का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है बच्चे को। आप किस मोहल्ले पर रहते हैं, आपके घर के माहौल क्या है, ये बच्चे को सबसे पहले उस पर पड़ता है कि आप माँ बाप क्या कर रहे हैं। माँ बाप के बाद अगल बगल वाले मोहल्ले का ये पड़ता है। अच्छा, इसे मान पार्क तो पब्लिक का है, जनता का है ना। 140 करोड़ इससे ज़्यादा जितने सबका है, ये सरकारी है ना। तो क्या ये पार्क या पब्लिक प्लेसेस के प्रति आपका कोई दायित्व नहीं है? अगर आप आते हैं तो आपका दायित्व है, बिल्कुल है ना। आप अड़ोस पड़ोस रहते हैं, जैसे ये रहते हैं सामने वाले, इनका भी कॉन्ट्रैक्ट फर्ज सबसे पहले इनको अच्छा लगेगा। यहाँ हरियाली रहेगी तो सुबह उठ के देखेंगे, शाम को देखेंगे, आँख की रोशनी बढ़ेगी। अरे बहुत असर हरा भरा रहता है, आंखों में बहुत रोशनी पड़ती है। अच्छा, हम तो कानपुर में जेके टेम्पल जाते हैं। अच्छा, हाँ, वहाँ की हरियाली देखिए क्या बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। क्योंकि वो एक किसी सोसाइटी की चीज़ है, तो फिर उसको तो वो वही मेंटेन करते हैं, और लोगों को कोई वही नहीं है। अच्छा, कानपुर चमड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, बहुत था, बहुत अभी भी है। अभी भी है। अच्छा अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या वहाँ पे? जैसे मान लीजिए कोई आदमी कानपुर जाए तो क्या देखने के लिए जाएगा वहाँ? देखने के पर्पस के हिसाब से जाना है, तो वहाँ पर देखने के लिए जेके टेम्पल है, मोती झील है, बस यही है। यही दो है। मॉल वगैरह तो कामन चीज़ हो गई सब। वो तो हर छोटे छोटे शहरों में भी आजकल हो गया है, बस और ये लाइफ बड़ी तेज़ी से बदल भी रहा है ना। अच्छा, एक बात है, परमठ मंदिर है वहाँ का, हाँ। प्रसिद्ध है, बाबा भोलेनाथ का मंदिर। ठीक, मैं उसी का पुजारी हूँ। बहुत बढ़िया। पर डे जाता हूँ चलो, मैं, पर डे। बम भोले बोल दीजिए, क्या है? हाँ, जय हर बाबा, महादेव। हर हर महादेव। बहुत बढ़िया। आज किसी लेडी ने कहा कि ये फूल में तोड़ रहा हूँ भोले बाबा का। हमने भोले बाबा, अगर हम जितने भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं, सबसे एकदम बड़े दिलेर हैं, उनको हाथ जोड़ लो वही हो जाएगा। ये फूल फाल तो हर चीज़ को स्वीकार करते हैं। आप मन से याद कर लीजिए, वैसे हो जाता है।
वो ये नहीं कहते कि हमारे पास फूल चढ़ाओ या पत्तियाँ चढ़ाओ या दूध चढ़ाओ या ये चढ़ाओ या वो चढ़ाओ, कुछ नहीं मानते। श्रद्धा से एक लोटे में जल लेके आप चढ़ा दीजिए, बस वो स्वीकार कर लेते हैं। अच्छा, आज हम टिप टॉप हो गए, है ना लाट साहब? जी। ऊपर से ठीक ठाक, भीतर से मकामा घाट, भीतर से मकामा घाट खोखला एकदम। अब बात करें कि किसी को देखो ना, इंग्लिश में बोलता है तो 2 लाइन बोलेगा अटक जाएगा, उससे ढंग से पढ़ा ही नहीं, है ना? हाँ। अब यहाँ पर तो इसके विषय में तो थोड़ा सा हिसाब है, हम अंग्रेज बनने के चक्कर में हिंदुस्तानी भी नहीं रहे, यानी हिंदुस्तानी भी नहीं रहे, एक तो ये हो गया। अच्छा अच्छा सर, मैं जैसे पार्क में जो देखा उसको थोड़ा आपको भी रिलेट कर देना, हो सकता है कहीं पे आप अपना प्रकाश दे सकते हैं। पहला तो हमारा एक लाइन है, उत्तम नगर इज गंदा नगर मेक इट साफ नगर। आप दिल्ली के दूसरे कोने में जाओगे इतनी गंदगी नहीं दिखेगी, हर गली मोहल्ले में ऐसा ही है। करोगे कैसे? चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। आवाज़ तो उठाओ, आवाज़ उठाओ। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसके आप जो देख रहे काम धाम हो रहा था, ये भी नहीं होता, वो तो देख रहा, हम तो ओपनली बोलता हूँ। उत्तम नगर उस टाइम आया था, हाँ, ये सन 87 में, तब यहाँ जंगल था कुछ नहीं। हमारे एक दोस्त की जो मौसी थी, वो सीवन में उन्होंने लिया था प्लाट। अच्छा अच्छा, जंगल था, तब का डेवलपमेंट है, फिर भी काफी ठीक है। नहीं वो मैं नहीं कर रहा, हमारे कहने का तात्पर्य आप किसी भी गली में घुस जाओ तो कहीं ना कहीं आपको लेकर नाक बंद करना पड़ेगा। तो अच्छा उसका अच्छा चीज ये कि उत्तम नगर की कॉमन है। अच्छा, ऐसा नहीं कि आदमी काम करने वाला नहीं है, उसको पैसा मिलता, तनख्वाह मिलता, या तो आप उससे काम करवाओ या खुद करो। सही है, खुद करो। अगर पार्क में सब कुछ काम होने लगे तो हमारा जैसे आदमी को काम करने की जरूरत क्या है? जरूरत नहीं है ना। अच्छा, उसमें भी लोग विरोध करते हैं। अरे तब विरोध करने से क्या करोगे? आप हमारे जैसे हो तो नहीं सकते यार, मैं आपके जैसा हो नहीं सकता। आप दारू पीना छोड़ोगे ना, मैं दारू पीना क्यों शुरू कर दूँ? अब देखो, जैसे उसके अलावा भी आप देखिए, किसी का आज इसे किसी को देना है, मोतियाबिंद है ना, तो सर प्लीज लेते आइएगा, तो लेते आइएगा तो वही करेंगे। तो ये भी हम काम करते हैं। तो जो आप सकते हो करो ना भाई, है ना। अब जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया, यहाँ बहुत सारे रिटायर्ड हैं, हमने कहा आप जो जानते हो वही करो। आप फौजी हो, लोगों को लेफ्ट राइट सिखाओ, है ना। हम मास्टर में पढ़ाता हूँ, जो करते सिखाओ ना, इससे हिंदुस्तान अपने आप बढ़िया हो जाएगा। लेकिन थोड़ा करके आप 4 पढ़ाइए, सिखाएं। हाँ, जिसको जो आता है अपनी बस बताओ ना आप, है ना, दे के जाइए ना, ऐसे चले जाएंगे। हाँ, हमारे बुजुर्ग दे के गए तो आज हम लोग उसको फॉलो बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या समझे? अब आज की जनरेशन है वो नहीं दे रही है, आगे बढ़ा रही है। अच्छा, 2 बातें मैंने यहाँ देखा कॉमन, अभी तो लोगों से बात भी कर रहे हैं, माथा नीचे करके चल रहे हैं। तो फिर लोगों से मैं पूछना शुरू किया, किस देश में हो जी? आज़ादी के इतने साल बाद माथा नीचे करके चलते कौन चलता है? या तो गुलाम, या आपने कोई गलती की है, या आपको डर लगता है, एक अकाल्पनिक डर, हमको मार देगा। अमृत पी के आए हो? नहीं आए हो ना, मरोगे तो मरोगे ही। तो भैया कम से कम कुछ तो करो, हलवाई करो, कुछ नहीं बोलो, हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे, कोई भी नहीं मांग रहा है, खुद तो करो। तो उसमें हमने देखा, अगर आप सोचते रहोगे, बुढ़ों से ऐसे भी लोग बात नहीं करता है, घर में भी फुर्सत किसी को नहीं है, पार्क में ही बात करो ना। तो हमने यहाँ पे एक लाइन बनाया है, रहीमन निजमन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव बना रहे हार्ट फेल ना हो। हम बात कर रहे हैं, कम से कम 10 मिनट के लिए भूल गए। आप दारू भूल गए, मैं मास्टर भूल गया, ये काम करने के लिए भूल गया। उसका कोई नहीं मिलता, पेट से बात करो ना, पेट से बात करो। अब आदमी जब आदमी से घृणा करने लगे तो फिर भैया कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? कुछ लिया है, कुछ दिया है, जैसे मैंने किया, कुछ ना लिया ना कुछ दिया। हाँ, अपने विचार रख रहे हैं ताकि कोई सुनेगा तो कौन जानता है 2 शब्द किसका लाइफ बदल देगा, है ना, है ना। जैसे आपसे कम से कम मालूम हुआ ना कि भाई लॉटरी होता है दारू के धंधे में, मुझे तो नहीं मालूम था। अब धंधा करना चाहिए, लॉटरी करो, खोजो लाइक दैट। और सब कुछ गूगल में क्या कितना खोजोगे, है ना। अब यहाँ पे दूसरा लाइन है, दिल्ली में एक मोटापा कल्चर है। माँ बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। मैं देखता हूँ स्कूल की माँ जो है कंधे पे बंदा रखते हैं और बच्चा एकदम मुस्तंडा चाह रहा है। तो फिर मुझे वहाँ भी कहना पड़ रहा है कि पिज्ज़ा बर्गर खाई के तोंदलियों बढ़ाए, है ना। पिज्ज़ा बर्गर खाई के तोंदलियों बढ़ाए, घुटना भार ढोत है दर्द देत पिराए। आपको बच्चे को तो प्यार कर रहे हो, बाद में सालों किसी काम का नहीं, वो न शादी होगा, ना ब्याह होगा, ना लाइफ होगी, ना कुछ होगा। तो भैया उतना प्यार तो मत करो। बच्चियाँ भी अपने बच्चे को फेंक देती है ताकि उड़ना सीखे, आप भी उसे उड़ने दो ना। क्या गलत तो नहीं है ना? अरे जो खाना आप खाओ उतना ही खाओ जितना ज़रूरत है, ठीक। खाना है वो खाइए, जो है ठीक है, हाँ, आइटम है सारे। तो संडे वाले दिन यूज करिए। यहाँ तो देखते हैं माँ बाप वहाँ जा रहे हैं, चलो बनाएंगे नहीं, वहाँ छोले भटूरे पैक करा दे रहे हैं, चलो ये कुलचे करा दे रहे हैं। मैदे की चीज़ तो नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, मैदे की चीज़ बिल्कुल ना खाइए। एक सूखी रोटी रात की बना के रख दीजिए, सुबह उसमें घी लगा के, नमक लगा के खा लीजिए। उसके जो देखिए ताकत, और आपके कुलचे और भटूरे की ताकत देख लीजिए क्या होगी। अच्छा, यहाँ पे कहावत है,
जो चीज़ जीभ को अच्छा लगता है पेट को हानि पहुंचाता है। अब अक्षय कुमार को देखे होंगे, किसी पार्टी में एक तो जाता नहीं, वो जाता है तो गाजर खाता है, बाकी कुछ खाता ही नहीं। तो उससे भी तो सीखो भाई, है ना। हाँ, अब जैसे उन्हें पेड़ पौधे घास खाते हैं, तो घास खाते हैं तो स्वस्थ है। जो मांसाहार है तो कैसा है नहीं है तो बताने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक चीज़ हाँ बताना चाहता हूँ। बोलिए। इतने युगों से मनुष्य आया है जब से, और बंदर आए थे। आज भी बंदर उसी जगह पे है, और मनुष्य कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बंदर आज भी वो छलांग लगा के चढ़ जाता हाँ, तो है। बंदर तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है ना, वो तो वही जो अपना है उसको पकड़े हुए है, वही खा रहा है, जड़ को पकड़े हुए है। जल पकड़ वो नहीं छोड़ रहा है। हाँ हाँ, इंसानों ने सब कुछ छोड़ दिया। छोड़ क्या दिया, वो तो सांप गिरगिट फिरगिट सब खा रहा है ना। उसे देख रहा टेस्ट कैसा नहीं है। अच्छा, टेस्ट ढूंढ रहा है, हाँ बंदर आज भी वैसी जगह ठीक। पे है। इसके बाद हमारा पार्क का टैगलाइन है जो हमने बनाया, मैं लिखता भी हूँ, तो उसको ख़त्म करने शुरू करने के पहले एक हमारा सपना भी पहले बता दे रहा हूँ। हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो ताकि नेता ठगे नहीं, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। अच्छा, इसके बाद चूँकि मैं लिखता भी हिंदी इंग्लिश कविता लिखता हूँ, उसका ट्रांसलेशन करता हूँ रोज़ कुछ न कुछ। कल जो लिखा था जोन लिखा था, कंफर्ट जोन के बारे में। तो खैर अब यहाँ पे है पार्क के लिए जब हमने टैग लाइन बनाया, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत क्या, मैं तो मेरा नहीं बोल रहा हूँ, हमारा हम सब आता है। हाँ, उसके बाद हाथ जोड़ करता प्रणाम मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, ये भी गलत नहीं है ना। तीसरा है कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। उस दिन आपने एक आध पौधे लगाने में मदद किया था, कितना देर लगा, 5 मिनट। उसी तरह 1000 आदमी आ तो मान के चलते हैं 2000 हाथ। कोई जरूरी नहीं कि हमारे साथ ही करो, ये सामान है वो भी हमने खरीद के दिया है, पार्क का नहीं है ना। तो उसमें क्या होता है कि आप 2 ही प्लास्टिक उठाओ ना, 2 मिनट में पार्क चकाचक हो जाएगा। जब आपकी मेजॉरिटी ऐसे करेगी तो ये जो फालतू वाले जो माइनॉरिटी हैं जो आके यहाँ पे दबे हुए हैं, ये अपने आप भाग जाएंगे, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इसके बाद मैं ये भी बोलता हूँ, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना चाहिए लेन पड़ा। आप बोलते पढ़े लिखे हैं, है ना। अच्छे कपड़े पहन रखे हो, सड़क पे कुत्ते को लाके ट्रैक ये गंदा करवाते हो, आप भी जाहिल अनपढ़ हो, है ना। उसके बाद आप घर में भगवान की पूजा तो करते हो, उसका मूर्ति फोटो गंदा फंदा सब ला के पार्क में दे रहे हो, वो भी जाहिल अनपढ़ है ना। मैं पेशे से मास्टर हूँ, हमारी भाषा अगर शालीन नहीं तो मैं भी जाहिल अनपढ़ हूँ, ठीक ना। और फिर वो अभी तो हाथ में जाम है तो वह कितना काम है, ताश के 52 पत्ते, ये भी जाहिल अनपढ़ है। सरकारी पार्क में तो अलाउड ही नहीं है, अगर है तो इसका मतलब सबकी मिली भगत है इसमें। मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ, और मैं आपके माध्यम से लोगों को भी अपील करता हूँ, आप उसी नेता को जिताओ जो आपके पार्क को ठीक करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी को, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे पार्क चाहिए, मुझे देश चाहिए, कोई नेता नहीं चाहिए, है ना। अब यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, कर जोड़ करता नमस्कार मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, है ना। आदमी को आदमी रहने दो, गलत तो नहीं बोल रहे हैं। फिर चलिए मैं इसको समेट रहा हूँ, समेटने में जो मैं बोलता हूँ जय हिंद जय भारत, पार्क जिंदाबाद। पार्क में ही रहते हैं। और फिर ये भी बोलता हूँ गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला मुर्दाबाद। गंदगी हम 2 तरह से फैलाते हैं, एक तो कूड़ा ला के, दूसरा किसी के माथे में फालतू भर के। वो कूड़ा तो हट जाता है, लेकिन वो तो पूरी ज़िंदगी वो घिसता रहता है। वो बच्चा बेचारा नहीं मालूम है, लेकिन वो उसे ढो रहा है। आज हर आदमी के आप चेहरे पर देखिए ना, माथे पे बोझ नहीं है, लेकिन भीतर इतना बोझ है, अब बेचारा उसी से परेशान है। कोई मैं देखता कोई हाथ छिड़क देता है, उसको लगता है क्या क्या बोलेगा, क्या क्या पूछेगा। अरे मैं आपसे कोई आलतू फालतू सवाल नहीं पूछा, है ना। ये तो हर आदमी को पूछना चाहिए, है ना। सेल्फ असेसमेंट करो ना। आपसे हमको ज्ञान मिला है, हमारे अंदर की ओपनिंग आपने जानी। आपके पास जहाँ पे 10 थे, एक और बढ़ गया कि हमने भी बताया कि शराब का काम करता है, ऐसे होता है। तो एक चीज़ और आपको मिली, आपसे हमको बहुत कुछ मिला। अच्छा, पार्क के बारे में और क्या, जैसे मास्टिदाई साहब है कि कुछ यहाँ महिलाएं बोलती है कि सर ये जेंट्स लोग तो कहीं भी खड़ा होकर पेशाब कर लेता है हमारा। तो हमने कहा ज़्यादा नहीं, एक दिन आप 20 महिला मिलके वहाँ पे आ जाओ, एक बार इनकलाब जिंदाबाद करो, बन जाएगा पार्क आपका। क्योंकि वहाँ जो नेता बैठा है रोज़ देखता है, वो देख रहा है कितने लोग इसमें जुड़े हैं, वो गिनती करेगा इतना वोट, है ना। वो जब तक नहीं करोगे तो नहीं होगा। जिस मोहल्ले में लोग आवाज़ उठाते हैं वहाँ फटाफट काम होता है। और एक सीधा सवाल वही है, बच्चा जो रोता है माँ खाना देती है, नहीं तो नहीं देती है। चलो दिस मच, थैंक यू।